शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत है, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 26 अध्याय। मंदिर के द्वारपाल। फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरियों में से मेशेलमिया जो कोरे का पुत्र असाफ की संतानों में से था, और मेशेलमिया के पुत्र असात अर्थात उसका जेठा जकरिया, दूजा यदिएल, तीसरा जबदाह, चौथा यतीएल, पांचवा इलाम, छठवां यहोहनान और सातवां एल्याहोने। फिर ओबदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमाया, दूजा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा सकार, पांचवा नतनियल, छठवां अमेलियल और सातवां इसाकार और आठवां पुलतै। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। उसके पुत्र शमाया के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमाया के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपायल, ओबेद, अलजाबाद और उसके भाई अलीहू और समक्या बलवान पुरुष थे। ये सब ओबदेदोम की संतानों में से थे, और वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। और ये ओबदेदोम 62 थे, ओबदेदोमी 62 थे। मेशेलेमिया के पुत्र भाई 18 थे और जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य जो शिमरी, जेठा ना होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिलकिया, तीसरा तबल्या, चौथा यकरिया था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेमेलिया के नाम पर निकली, और तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली। वे बुद्धिमान मंत्री था। और चिट्ठी उत्तर की ओर से निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली, और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शोपीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली, कि वे शलेकेत नामक फाटक के पास की चढ़ाई सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व की ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4, खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे, और पश्चिम की ओर के परबार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और प्रबार के पास 2 रहे। ये द्वारपाल के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरह के और कुछ मरारी के वंश के थे। मंदिर के अन्य सेवा कार्य। फिर लेवियों में से अहिया परमेश्वर के भवन और पवित्र की वस्तुओं दोनों के भंडारी का अधिकारी नियुक्त हुआ। वे लदान की संतान के थे, और गिर्शेनियों की संतान जो लदान के कुल के थे। और लदान और गिर्शेनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेमात और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमामरियों, यिसहारियों, हरबोनियों, उज्जिएलियों में से शबूएल, जो मूसा के पुत्र गेशेम के वंश का था, वे खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृत्तांत ये है। अलीएजर के कुल में उसका पुत्र रब्याह का पुत्र यशायाह का पुत्र योराम का पुत्र जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों, शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी, जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी। उनमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। और वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और सरूया के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वे सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। अन्य लेवियों के कर्तव्य। यिसहारियों में से कनन्या और उसके
और उसके पुत्र इसराइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हरबोनियों में से हशबिया और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन के पश्चिमी और रहने वाले इसराइलियों के अधिकारी ठहरे। हरबोनियों में से यरिया मुख्य था और हरबोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के जाजेर में मिले और उसके भाई जो वीर थे पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। और इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रुबेनियों, गादियों और मनछे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ जय मसीह।